हेलो बच्चों। आज मैं मैथ्स में अध्याय 4 स्टार्ट कर रही हूँ। गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये जो अध्याय है, ये जो टॉपिक है, बहुत ही नया है आप लोग के लिए। 10th में जो भी पढ़े हो उसका एक भी रिलेशन इसमें नहीं है। बहुत ही नया टॉपिक है, तो इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा आप लोग को। धीरे धीरे आप लोग समझोगे। सबसे पहले गणितीय आगमन क्या है, क्या होता है, का ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सभी चीजें पहले सीखोगे, उसके बाद ही सवाल हल करोगे। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले गणितीय आगमन के बारे में समझा रही हूँ, उसके नियम बता रही हूँ, उसके बाद ही आप सवाल हल करोगे। ठीक है, ये नया टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। अभी मैंने आपको अध्याय 4 का हेडिंग बताया, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब ये गणितीय आगमन क्या होता है, कहाँ से आया है। गणितीय आगमन का मतलब आना होता है। ठीक है, मतलब गणितीय आगमन का सरल शब्दों में अर्थ है अनुमान लगाना। मतलब अनुमान लगाकर अगर हम सवाल को हल करेंगे, कि जैसे कोई हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करना है। तो सबसे पहले अनुमान लगाएंगे कि जो दिया है वो इसके लिए सही है, तो क्या इसके लिए सही होगा। ठीक है, आगमन यानी लगातार उसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, इसमें उदाहरण है। गणितीय आगमन के सिद्धांत को समझने के लिए एक आयताकार टाइलों का समूह लेकर उसमें एक सिरे को धक्का देने से सभी टाइलें गिर जाती हैं। ये तो आप लोग प्रैक्टिकल करके बहुत बार देखते होगे, खेलते भी होगे इसको, है ना, कि बहुत सारे टाइलों को एक समूह में खड़ा करके रख दिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टाइल को अगर धक्का दो तो धीरे धीरे पूरा टाइल गिर जाता है। इसमें चित्र में दिख रहा है। तो इस उदाहरण का मतलब क्या है, इस उदाहरण को क्यों दिया गया गणितीय आगमन, क्योंकि एक टाइल यानी पहला अगर टाइल गिर गया तो दूसरा भी गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा, चौथा भी गिरेगा, पांचवा भी गिरेगा, जितने उसमें दिए होंगे सब गिरेंगे धीरे धीरे। उत्तरवर्ती यानी आगे के जितने, अनिवार्यता यानी निश्चित रूप से गिरेगी। ठीक है, तो वैसे ही गणित में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इस उदाहरण से आप लोग क्या समझे कि गणितीय आगमन मतलब होता है कोई गणित का अगर प्रश्न दिया है, कोई इक्वेशन दिया है, उसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करना है। तो सबसे पहले हमारा प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और जाता कहाँ है, अनंत तक, यानी n, उसको n से दर्शाते हैं। तो उस इक्वेशन को पहले सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाते हैं 1 रखकर। जैसे अभी पहला टाइल गिरा मतलब 1, दूसरा टाइल गिरा मतलब 2 हो गया, तीसरा गिरा मतलब 3 हो गया। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो अगर हम मान लेते हैं एक कॉमन नंबर m, तो दिया गया जो इक्वेशन है, मान लो पहले के लिए सही है, दूसरे के लिए सही है, तीसरे के लिए सही है, तो मान लो वो एक कॉमन नंबर m के लिए भी सही है। तो m के बाद क्या आता है, m+1। m ले सकते हो, k ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हो, तो उसके लिए भी सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से गणितीय जो हमारा इक्वेशन है उसकी जांच करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो इस उदाहरण को देने का मेरा एक ही मतलब था, गणितीय आगमन आप लोग के लिए बहुत नया टॉपिक है। इसको समझने के लिए टाइल्स का उदाहरण दिया है, टाइल का। इससे ज्यादा आप लोग वो समझ में आया होगा कि ग्रुप में एक टाइल रखा है, बहुत सारा, मान लो n टाइल रखा है। अब उसके एक टाइल के लिए वो सही है, आपने उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया। उसके बाद दूसरा भी गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा, चौथा भी गिरेगा, nवा भी गिरेगा, n+1वां भी गिरेगा। प्राकृत संख्या में एक के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3,
ऐसे करके एक एक बढ़ते जाता है। तो वैसे ही गणितीय इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले उस कथन को हम उसका नियम बता रही हूँ। गणितीय आगमन से प्रश्न हल करने का क्या नियम है, ये नियम आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग सवाल हल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए कथन को Pn के रूप में लिखेंगे। ठीक है, Pn के रूप में लिखेंगे। वहां P1 लिखा गया लेकिन n होगा वहां। ठीक, Pn के रूप में लिखना है। अब उस कथन को n = 1 के लिए सिद्ध करेंगे। मतलब उस जो इक्वेशन जो दिया होगा उसमें n का मान 1 रखना है। अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाता है तो दिया गया कथन जो है वो n = 1 के लिए सत्य होता है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, n की जगह m रखते हैं। m रख सकते हो, m की जगह k भी रख सकते हो, कोई भी एक नेचुरल नंबर रख सकते हो, कॉमन नंबर। ठीक है, तो n की जगह m रखेंगे। फिर m के लिए मानेंगे। m के लिए मानने के बाद उसको m+1 के लिए भी हम सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है वो सिद्ध हो जाता है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहां पर पहले पॉइंट में P1 जो लिखा है ना, वो 1 नहीं है, n लिखोगे आप लोग। मतलब इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, आप लोग इसको समझ लिए, समझ कर अब सवाल को बनाना है। ये आप लोग को समझाने के लिए बताया गया है। ये आप लोग के दिमाग में अगर समझ में आ जाएगा आप लोग को, तो इसको कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, इसको बस समझाने के लिए बताया गया है। थ्योरी आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को सवाल बनाना है। ठीक है, तो इसके नियम आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं। पहले नियम में P1 लिखा गया है, वो 1 नहीं, वो n होगा, n। ठीक, दिए गए कथन को पहले Pn के रूप में लिखते हैं, उसके बाद n = 1 के लिए उसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद n का मान क्या रखते हैं, m रखते हैं, उसके बाद n की जगह m+1 रखते हैं। प्रश्नावली 4.1 में अब मैं सवाल बता रही हूँ, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कैसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इसका हेडिंग दिया है सभी n अवयव है n। मतलब अवयव मतलब कैपिटल N जो है वो प्राकृत संख्या है, स्मॉल n है उसका अवयव है। मतलब प्राकृत संख्या के क्या क्या अवयव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डैश 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 के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। जिसका प्रश्न नंबर 1 है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर n-1 बराबर 1/2 3 की पावर n-1, ये लाना है। तो अभी इसके पहले आप लोग को गणितीय आगमन क्या है, उसका नियम क्या है, उसके सवाल कैसे बनाते हैं, ये सब आप लोग को बताया गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नियम ये बताया गया था कि दिए गए कथन को पहले Pn के रूप में लिखते हैं। Pn बराबर 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 1/2 3 की पावर n-1, ये हमने लिख लिया। उसके बाद पहला नियम आप लोग को बताया गया था कि दिए गए कथन को पहले n = 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो इसका n का मान 1 रखना का मतलब क्या होगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में n = 1 कहाँ रखेंगे, ये हम सोचेंगे। तो n का मान 1 रखना मतलब पहला पद इसका क्या है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 आया। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 1/2 3 की पावर n-1, n की जगह 1 रखे। 3 की घात 1 करने से 3 आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो राइट हैंड साइड भी 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया।
तो n बराबर 1 रखने से दिया गया कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ये कैसे आया n बराबर 1 के लिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पहला नियम हमने अप्लाई किया, n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन को हमने सिद्ध कर दिया, तो अतः P1 सत्य है, ऐसा लिखोगे। अब मैंने तीसरा नियम ये बताया था कि मान लो वो दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य है, m की जगह हम k भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो जो हमारा दिया गया इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है, वो p k के लिए भी सत्य है। तो जहां जहां n दिया था वहां वहां हमने k लिख दिया। तो क्या है? p k बराबर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश इक्वल टू 1/2 3 की पावर k माइनस 1। यह लिखने के बाद हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर इसमें k के लिए ये सही है तो k प्लस 1 के लिए भी ये कथन सिमिलर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर n है, क्वेश्चन में हमारा लास्ट वाला पद क्या है? 3 की पावर n माइनस 1। तो राइट हैंड साइड में क्या है? 3 की पावर n है, एक ज्यादा है। तो अगर k प्लस 1 अगर रहेगा तो इधर भी k प्लस 1 आना चाहिए। तो दोनों पक्षों में हमने 3 की पावर k जोड़ दिया। अब ये 3 की पावर k कहां से आया, ये आप सोचेंगे। तो 3 की पावर k कैसे आया, ध्यान दोगे। हम k के लिए तो मान चुके हैं कि ये सही है, अब k प्लस 1 के लिए भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने, दोनों पक्षों में एक संख्या को जोड़ा जाता है। अब ये जोड़ने वाला जो संख्या है वो कहां से आया, ये ध्यान दोगे। जो हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में जो श्रेणी दिया है उसका लास्ट वाला nवां पद जो है 3 की पावर n माइनस 1, n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? k प्लस 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो 3 की पावर k आएगा। तो ये जो है हर क्वेश्चन में आप लोग को देखना है, हर प्रश्न में ये अप्लाई करना है। 3 की पावर k प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब उसमें 3 की पावर k कहां से आया, ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो जो 3 की पावर k हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जो k वाला है। तो आएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर k माइनस 1 पहले से था, उसमें जोड़ दिए 3 की पावर k। तो राइट हैंड साइड में भी जोड़े 1/2 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। अब यहाँ पर 1/2 दोनों में कॉमन ले लिए, राइट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट को कुछ नहीं करेंगे, अब राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1 आएगा, लेकिन जो 3 की पावर k लिखा है उसमें 2 का गुणा हो जाएगा। लघुत्तम लेना तो आप लोग को आता होगा। फिर 2 इंटू 3 की पावर k और 3 की पावर k को जोड़ेंगे, जैसे 2x और x को जोड़ते हैं तो 3x आता है, वैसे ही 2 इंटू 3 की पावर k और 3 की पावर k को जोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर k आएगा माइनस 1। अब 3 गुणी 3 की घात k दिया है, 3 की घात 1 है और 3 की घात k है, दोनों में आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 3 की घात k प्लस 1 आएगा माइनस 1। तो ध्यान देना इधर गणितीय आगमन का सिद्धांत कैसे सिद्ध हुआ। प्रश्न में जब n दिया है तो n के लिए सही था, 1 रखे 1 के लिए सही था, फिर मान के चले कि k के लिए सही है, और सिद्ध क्या किए, अगर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन में n है तो n आया, k है तो k लेके चले। अब हमने k प्लस 1 के लिए सिद्ध किया तो आंसर में भी k प्लस 1 आ गया राइट हैंड साइड में, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये p k प्लस 1 भी सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सिद्ध हो गया। अब आप लोग को प्रश्नावली 4.1 में होमवर्क दिया जा रहा है, लेकिन प्रश्नावली के सवाल आप लोग को नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी अच्छे से आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा।
हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को उदाहरण 1 दिया जा रहा है जो हल है। प्रश्न बुक में तो हल है, लेकिन आप लोग को उसको अपने तरीके से बनाना है, जैसे मैंने अभी समझाया उसको हल करना है कॉपी में, ठीक है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।